नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसको लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि बिहार पुलिस के द्वारा लगातार काम चल रही है। जो आपराधिक घटनाएं घट रही थी उसमें लगातार कमी देखी जा रही है, चाहे वो चेन स्नैचिंग का मामला हो, मोबाइल स्नैचिंग का मामला हो या लूट की घटना हो। लगातार जो है बिहार पुलिस के द्वारा काम चल रही है, चाहे पटना जिला हो या अन्य ज़िले। जो बिहार में सभी ज़िले हैं, सभी ज़िले के जो है पुलिस जो है अब मुस्तैदी से काम कर रही है। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, पहले आप वो सुने। मैं प्रारंभ में ही बताना चाहता हूं कि अपराध, विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द सभी के मद्देनज़र स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। लगातार निगरानी रखी जा रही है। कहीं पर कोई गंभीर घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है और जो भी प्रतिवेदित हुई है उसमें कई मामलों में उद्भेदन भी हुआ। मैं आपको पिछले हाल के कुछ दिनों में जो पुलिस की मुख्य उपलब्धि हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले पटना कोतवाली थाना अंतर्गत अपराध कर्मियों का कटिहार के कोढ़ा इलाके का एक गैंग है जो कि लगातार कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की नई अपराध शैली से अपराध करता है। 20 सितंबर को कोतवाली थाना अंतर्गत जीपीओ के पास राहगीरों से लूट की योजना बना रहे ऐसे 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन गिरफ्तार अभियुक्तों से जब स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, पूछताछ की गई, तो उनके पास से विभिन्न प्रकार का खुजली होने वाला पाउडर छिड़क कर झोला लेकर भागने, गाड़ी की डिक्की से रुपया निकालने, चेन स्नैचिंग जैसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में अपने काम करने के तरीके को भी बताया। और कुल मिलाकर के इसमें जो अभियुक्त की निशानदेही थी, उसके बाद में हमारी टीम कोढ़ा गई और कोढ़ा जा कर के कटिहार में छापामारी करके जो 14 सितंबर को पटना में घटना हुई थी उसमें से 50,000 रुपये बरामद किए गए। चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी हैं, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए। इस प्रकार से एक अपराध कर्मियों का जो गिरोह था उस पर हम लोगों ने लगाम लगाई। उसके अलावा पटना में 18 सितंबर को फुलवारी थाना क्षेत्र के टमटम पड़ाव के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मी जा रहे थे। पुलिस की गश्ती टीम द्वारा उनको घेर कर पकड़ा गया और उनके स्वीकारोक्ति बयान पर उस गिरोह के 4 अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। ये पता चला कि ऐसे ये मोटरसाइकिल पर इस प्रकार के अपराध कर्मी घूमकर आसपास के इलाके में काफ़ी अपराध करते थे और लूट के पैसों से गांजा वगैरह इत्यादि का भी सेवन करने की बात प्रकाश में आई थी। इसमें कुल 6 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और 1 देशी कट्टा कारतूस बरामद हुआ। कुल 6 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया जिला के डगरुआ थाना क्षेत्र में 5,55,000 रुपये लूटने की घटना 20 सितंबर को हुई। घटना घटित होने के बाद में पुलिस के द्वारा टीम बना करके कार्रवाई की गई और जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पुलिस गई। वहाँ जाकर के 2 अपराध कर्मियों को लूट के 5,50,000 में से 4,55,000 रुपये और चोरी की मोटरसाइकिल वो सब बरामद कर लिया गया और इस कांड का उद्भेदन किया गया। इसी तरह से 21 सितंबर को, यानी कि अभी 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले की घटना है। इसमें लखीसराय जिला के कवैया थाना अंतर्गत ग्रामीण बैंक हसनपुर के पास 4 अपराध कर्मियों द्वारा महिला से 20,000 रुपये की लूट हो गई। हालांकि लूट उतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया। 1 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा अपनी तकनीक लगाकर 3 अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटी गई राशि 20,000 रुपये बरामद की गई, 1 कार बरामद की गई, 5 मोबाइल फ़ोन और 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किए गए। तो आप देखें किस तरह से एक छोटी से छोटी घटना पर पुलिस की रिएक्शन और एक 20,000 की लूट पर न केवल राशि बरामद हुई बल्कि अपराध कर्मी 4 गिरफ्तार हो गए और मोबाइल फ़ोन और कार जो अपराध कर्मी प्रयोग में ला रहे थे वो बरामद किए। इसके अलावा नौगछिया के परबत्ता में अभी पिछले हफ्ते एक लूट हुई थी। 3 अपराध कर्मियों द्वारा उनकी पल्सर मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। इस संबंध में तुरंत कांड दर्ज किया गया और पुलिस की टीम लगी गई। तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर 1 हफ्ते में ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया। 4 अभियुक्त जो नौगछिया जिले के ही थे, उनको गिरफ्तार करके लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया।
गया के बेलागंज में भलुआ में अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी किए जाने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई और इस पर अपराध कर्मी के यहाँ जब छापामारी की गई पुलिस टीम के द्वारा, ये 21 सितंबर की घटना है, तो उसके निशानदेही पर घर के ही शौचालय में छुपाकर रखे गए 2 देसी पिस्तौल, 3 देसी कट्टा बरामद किया गया और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि लगातार जो है बिहार पुलिस के द्वारा जो है काम की जा रही है। बिहार में जो घटनाएं घट रही थी उस पे जो है पूरी तरह से बिहार पुलिस मुस्तैद है। जैसे ही घटना घटती है उसके बाद जो है बिहार पुलिस के द्वारा उस घटना को जो है लगाम लगाने के लिए वहां पहुंच जाती है। चाहे पटना की बात करें, दरभंगा की बात करें, औरंगाबाद जिला, बिहार, बेगूसराय, सभी ज़िलों में जो है बिहार पुलिस मुस्तैद है। वहाँ के जो है आरक्षी अधीक्षक हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने बताया कि बिहार में जो है अब लगातार घटनाएं कम हो रही है, पुलिस जो है उस पर काम कर रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 48। धन्यवाद।